आधी रात के करीबन उन्हीं तीनों की लाश, वो बच्चियां खेला करती थी, वो उनके बाप की थी। आप सभी के पड़ोसी तो होंगे ही, लेकिन क्या हो जब आपको पता लगे कि उनकी मौत काफ़ी समय पहले हो चुकी है। लेकिन आप सोचोगे ये कैसे मुमकिन है, क्योंकि कल ही तो आपने उनकी बालकनी में उन्हें घूमते हुए देखा था। मगर ऐसा हुआ है, यकीन मानिए। ये कहानी है हैदराबाद शहर के कुंदन बाग की, जिसने 2002 में पूरे शहर में सनसनी मचा दी थी। इस केस में पुलिस वालों ने बड़ी लंबी और गहरी इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन आखिरी में उनके हाथ लगी तो एक अनसुलझी पहेली। ये इतनी खौफनाक घटना है कि इस घटना की वजह से ये एक घर पूरे इंडिया में नहीं, पूरे एशिया में हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है हैदराबाद के कुंदन बाग कॉलोनी की। इस कॉलोनी में काफी ज्यादा अमीर लोग रहते हैं और इस कॉलोनी को रईसों की कॉलोनी भी कहा जाता है। इस कॉलोनी में एक बड़ा सा घर था जिसमें करीबन 4 लोग रहा करते थे। एक पति पत्नी और 2 बच्चे रहा करते थे। और आसपास के लोगों का कहना था ये पति पत्नी अक्सर लड़ा करते थे। तो एक दिन पति घर छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। पति के जाने के बाद वे बदल सी गई थी। उसका व्यवहार अचानक से चेंज हो गया था और वो अपने घर के आसपास भी किसी को नहीं आने देती थी। और जब भी उसके बच्चे बालकनी में घूमने आते थे तो वो आंख दिखाकर उन्हें अंदर बुला लिया करती थी। और काफ़ी लोगों का कहना है कि उसके घर के दरवाजे पर और बालकनी पर खून की बोतलें टंगी रहती थी। और कई बार तो लोगों ने उनके बच्चों को खून की बोतलों के साथ खेलते हुए भी देखा है। और उस औरत को रात के 10 बजे के करीबन रोज घंटों उसकी बालकनी में मोमबत्ती के साथ खड़े होते हुए देख। आधी रात के करीबन उनके घर से अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती थी। उस परिवार के अजीब व्यवहार की वजह से कॉलोनी वालों का कहना था उनके पति के जाने के बाद वे पागल हो गई है, इसीलिए वे ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे उनके घर पर। इस औरत के इस व्यवहार को करीबन 6 महीने हो चुके थे और अब आम बात हो चुकी थी उनके बच्चों को खून की बोतलों के साथ खेलना। लेकिन कहानी की शुरुआत अब होती है। एक चोर जो काफ़ी दिनों से इस घर पर नज़र लगाए बैठा था, वो एक हफ्ते से नोटिस कर रहा था कि इस घर के अंदर कोई भी आदमी नहीं है। एक दुबली पतली औरत और 2 बच्चे रहते हैं उसके। और ये अमीरों की कॉलोनी है तो यहाँ काफ़ी सारी कीमती चीज़ें मिलेंगी। तो ये फैसला करता है कि मैं आज इस घर पे चोरी करने जाऊँगा। रात को लाइट ऑफ होने के आधे घंटे बाद पीछे की खिड़की वाले रास्ते से ग्राउंड फ्लोर पर चला जाता है। बट ग्राउंड फ्लोर पर इसे कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगता है। बट वो जो फर्स्ट फ्लोर पर जाने लगता है तो उसे काफ़ी गंदी बदबू आती है, जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हो एक हफ्ते से या कोई खाना सड़ चुका हो एकदम। और वो जैसे फर्स्ट फ्लोर पर जाकर पहला दरवाज़ा खोलता है तो वो 1 मिनट के लिए सुन रह जाता है, क्योंकि उसके सामने बेड पर 3 लाशें पड़ी होती हैं। जिस औरत को और 2 बच्चियों को वो एक हफ्ते से नोटिस कर रहा था, उन्हीं तीनों की लाश बेड पर पड़ी होती है। और ये देखकर साजिद एकदम डर सा जाता है और हक्का बक्का रह जाता है। और वो फटाफट घर से बाहर की तरफ भागता है। और जैसे ही घर से बाहर की तरफ जल्दबाजी में वो भाग रहा होता है तो उसकी टॉर्च घर के अंदर ही गिर जाती है। पर कुछ दूर जाने के बाद उसे पता लगता है कि उसकी टॉर्च घर में ही गिर गई है। और वो सोचता है कि अगर पुलिस को ये बात पता लगी तो पुलिस उस पर शक करेगी और उसे अरेस्ट कर लेगी। तो ये सारी चीज़ें वो खुद जाकर पुलिस को बता देता है। पर जैसे ही साजिद पुलिस वालों को डरते हुए ये सारे कांड के बारे में बताता है तो पुलिस वाले सोचते हैं कि जरूर ये सारा कांड साजिद ने ही किया है। तो वो साजिद को अरेस्ट कर लेते हैं और उसको लेकर क्राइम सीन पर पहुंचते हैं। और वो देखते हैं कि 3 लोगों की लाश बेड पर पड़ी होती है और उनके बगल में फिनाइल की बोतल रखी होती है। और जैसे ही पुलिस वाले ये पूरे घर की तलाशी लेते हैं तो घर के काफ़ी जगहों पर तंत्र मंत्र के सामान मिलते हैं पुलिस वालों को। और इसके बाद तीनों डेड बॉडियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और सारे सामान को सीज कर दिया जाता है। मगर पुलिस वालों को अभी भी लग रहा था कि ये सारी चीज़ें साजिद ने ही की है। बट पुलिस वाले भी हैरान तब रह गए जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ ऐसा आया, सारे हक्के बक्के रह गए। सबके मुंह पे एक ही क्वेश्चन था कि ऐसे कैसे हो सकता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में था कि इन तीनों की
मौत 6 महीने पहले हुई है। और ये सुनकर पुलिस वालों के साथ साथ सारे आस पड़ोस के कॉलोनी वाले भी हैरान रह गए थे, पर कोई मानने के लिए राजी ही नहीं था, क्योंकि जब पुलिस वालों ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो सबने यही कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनकी मौत 6 महीने पहले हुई है, क्योंकि लोग तो इन्हें रोज देखा करते थे। कल ही एक बंदे ने इन्हें गाड़ी से आते हुए देखा था कचरा फेंकने के लिए, और साजिद का भी यही कहना था कि वो एक हफ्ते से नोटिस कर रहा था कि इनके लाइटें कब ऑन होती है, कब ऑफ होती है, इनके घर में कौन कौन रह रहा है। मगर पुलिस वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और इन सारे इन्वेस्टिगेशन के बीच में लोगों ने पुलिस वालों को एक अजीब सी बात बताई। वो अजीब सी बात ये थी कि उनके घर से 10 कदम की दूरी पर ही कूड़ेदान था, बट वो कचरा फेंकने के लिए गाड़ी से जाया करते थे और रोज 10:30 बजे के करीब में काले लिफाफे में वो कुछ फेंकने आया करते थे। और ये बात किसी एक बंदे ने नहीं, कॉलोनी के आधे से ज्यादा लोगों ने सेम बात कही थी, और इस बात को फिर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये केस आज तक सॉल्व नहीं हो पाया, और पुलिस वालों ने इस केस पर काफी लंबी इन्वेस्टिगेशन की और काफी दिनों तक इन्वेस्टिगेशन की, बट उनके हाथ कोई प्रूफ नहीं लगा। और इस केस पे एक अलग मोड़ तो तब आया जब डीएनए रिपोर्ट आई, और उस डीएनए रिपोर्ट में पता लगा कि जिन खून की बोतलों के साथ वो बच्चियां खेला करती थी वो उनके बाप की थी। और ये सारी चीजें देखकर और इस केस को पुलिस वालों ने क्लोज कर दिया सुसाइड अटेम्प्ट कर। लेकिन आज तक कोई समझ नहीं पाया कि ये सुसाइड था या ब्लैक मैजिक, और ये केस आज भी अनसुलझी पहेली है। और गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके पास भी कोई ऐसी खौफनाक घटना है तो आप मुझे भेज सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।